ये गुफाएं हमारे मध्य प्रदेश की शान है। हमारे मध्य प्रदेश में वैसे बहुत सारी शान है। महाराष्ट्र में गुफाओं को लेनी कहा जाता है। आइए बघिनी, 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 शेरनी। हर पति के लिए पत्नी तो शेरनी होती है। रानियों की रानी महारानी भावना इस सभा मंडप में पधार रही हैं। तब के जमाने का रखा है ये चित्रकारी। चौथी 5वीं शताब्दी, मतलब कितना हो गया, 1500 साल। ये भावना वो बस्तियां हैं जैसे कॉलोनी जैसे बनी ना, है तो गांव लेकिन कॉलोनी जैसे दिख रहा है। ये सब वो बस्तियां हैं जो बसी हुई हैं वहां से विस्थापन के बाद। अच्छा, डूब क्षेत्र से विस्थापन के बाद। ये कौन सी जगह है? निसरपुर कॉलोनी है। निसरपुर बड़ा यहाँ से कुछ ही दूर था और निसरपुर डूब गया, पूरा बस्ती डूब गई। अच्छा। खाली हो गया। ये निसरपुर आए हैं हम, कुक्षी की ओर जा रहे हैं, बाघ की गुफाएं। तो लोग विस्थापित नहीं हुए, पूरा गांव विस्थापित हो गए। यहाँ इनके तो खेत भी डूब गए और ये मंदिर भी डूब गए होंगे। तो निसरपुर में अच्छा मंदिर था, तो एक नया मंदिर यहाँ बना हुआ है। तो भगवान का भी विस्थापन हुआ है, ऐसा नहीं है कि केवल लोगों का ही विस्थापन हुआ है। बजरंग कॉलोनी निसरपुर। कोटेश्वर तीर्थ वो है। कितना सुंदर मंदिर बना हुआ है निसरपुर कॉलोनी में। यहाँ से 5-6 किलोमीटर था शायद निसरपुर नर्मदा। हम अब उत्तर तट में है ना। अब कहाँ से जाएंगे भैया? बाघ की गुफाएं। कुक्षी चले जाना, कुक्षी से सीधे। वो बोल रहे थे कुक्षी के बाहर से रास्ता है। हाँ, बाईपास है ना। हाँ, कुक्षी से इधर ही मुड़ जाएगा। और कुक्षी कितना दूर है यहाँ से? 13 किलोमीटर। आप कहाँ रहते हो? यही निसरपुर कॉलोनी। आप भी वहाँ विस्थापित हुए हो वहाँ से? जी। अच्छा, हम पढ़ते थे ना उधर ही। वहाँ स्कूल था आपका? हाँ, उसके पास में हजपुर करके गाँव था, वहाँ पे था। अच्छा, ठीक है। चल, थैंक यू भैया। नर्मदे हर। इसी वीडियो में भी आपको आखिर मिले गए डूब प्रभावित। जैसे इंदिरा सागर बांध बना तो हरसूद पूरी तरह डूबा ना, वैसे ही ये इकलौता बड़ा कस्बा था निसरपुर जो सरदार सरोवर बनने से पूरी तरह डूबा। अब डूब यहाँ के इतिहास है भावना, जिसको से पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता। इंदौर वाले लोग नर्मदा नदी नहाने जाएंगे, कहाँ जाएंगे? वो महेश्वर जाते हैं या बढ़वा जाते हैं ओंकारेश्वर के पास। दूर पड़ेगा ना। हाँ, अब हम लोग भी दूर हो गए यहाँ। अब मैया के तट से हम दूर होते जा रहे हैं, अब पीछे छूटते जा रही है मैया। बढ़िया खेती है। नदी के किनारे जो जमीन खाली हो गई, अभी पानी कम हो गया तो खेती कर रहे हैं। 2 सीजन की खेती कर रहे हैं। हाँ, पानी कम हो गई तो डूब का मुआवजा भी मिल गया और खेती भी कर रहे हैं। तो इसीलिए ना किसी के लिए डूब लॉटरी बन गया। अब इनका बस्ती नहीं डूबा है, खेत डूबा था, उसका पूरा मुआवजा मिला। इन लोगों ने और कहीं खेत खरीद लिया। जब पानी नीचे आ जाता है तो किसमें भी खेती कर लेते हैं। उपजाऊ जमीन है, पानी उतरने के बाद तो वो जमीन और ज्यादा उपजाऊ हो जाती है ना, नमी रहती है, पूरा कांप बैठता है पूरे जब बाढ़ के समय पानी भरता है। तो ये लॉटरी है ऐसे लोगों के लिए। भावना आ जाओ, तुम्हें एक सरप्राइज दिखा रहा हूँ। क्या है बताओ? ये है आपका फेवरेट है? मेरा फेवरेट। आप बताओ क्या है मेरा फेवरेट? खुशबू आ रही है।
ये है, मेरे को लगता है अधिकतर लोगों का फेवरेट होता है सौंफ। ये है सौंफ और ये है सौंफ का खेत। अरे बाप रे, सौंफ का खेत तो मैं पहली बार देखी। वाओ, और मेरा फेवरेट है, मैं सबसे ज्यादा चीज खाती हूँ सौंफ। वाओ, ये अभी अच्छे से पका नहीं है ना, नाजुक है अभी ये। और यहाँ पे बहुत सारे मधुमक्खी हैं क्योंकि ये इतना मीठा और खुशबू है कि मधुमक्खी भी यहाँ है। और हम लोग अब जा रहे हैं मधुमक्खियों को डिस्टर्ब। धार जिले में उसको चबाना मत। हरी वाली, ये हरी वाली नहीं ठीक। चलो थोड़ा सा ज्यादा नहीं लेना चाहिए हमें क्योंकि कोई खेती कर रहा है। टेस्ट करना। मेरा नाम सुबान है। सुमा, सुबान। सुबान, हाँ। आदिवासी डावर। आदिवासी। डाबर हो आप? डावर तो अरे वाह, क्या बात है। यहाँ कौन कौन से आदिवासी होते हैं इस एरिया में? इसमें सब मिक्स है, ये इधर वाला है, मैं तो उधर रहता। भील भी है यहाँ? हाँ मिक्स है, मिक्स है सब। बगल भी जाता। अच्छा ठीक। तो वहाँ आपका साला है बाग की गुफाओं में, और मेरा साला। और पांडव का क्या बोल रहे थे आप? पांडव का भी है कोई गुफा? गुफा गए नहीं तुम? हाँ, नहीं अभी गया। जा रहे हैं, पहली बार जा रहे हैं। इधर से रास्ता पीछे से है। सुमा, सुमा ना आपका नाम? सुमा, सुमानी, सुबान। सुबान। अच्छा, सुमानी। तो आपके साले से मिलेंगे तो बताएंगे क्या नाम है उनका? कुंवर। कुंवर, कुंवर सिंह मौरी। मोरी। कुंवर सिंह मौरी। ठीक भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। बता के लाया है। हाँ, हाँ। ये कच्चा रास्ता चलता है। ठीक ठीक ठीक। आपको तो नहीं जाना है उधर? अभी क्या कहीं के लिए? अच्छा पता नहीं ठीक क्या। ठीक ठीक ठीक। आते हैं ना? हाँ। ओके। धन्यवाद भैया। ये रास्ता बाग की गुफाओं का है, 3 किलोमीटर। यहाँ से बाग गांव अलग है फिर, है ना? रोड तो बड़ा खतरनाक है। टूरिज्म को आमंत्रण दे रहे हैं, बढ़ाने के लिए करें ऐसे हर जगह। रोड खराब है, टूरिस्ट का कहाँ। और मिला था वहाँ ना एक वीडियो में, टंटिया भील का गांव नहीं जा पाए थे, बड़ौदा ही। ऐसे ही था, लेकिन वो रोड की दूरी ज्यादा थी, खंडवा जिले में हिम्मत नहीं हुई अंदर। हाँ, लेकिन यहाँ अभी अभी डला है तो पानी भी डला है। हाँ, वो टूरिस्ट कम भी है ना, 3 किलोमीटर, वो 8 किलोमीटर। टूरिज्म के विकास के लिए ही शायद ये रोड बन रहा होगा। ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है बन रहा। कितना सुंदर लग रहा है ना यहाँ पे, कोयल। बहुत सुंदर गांव लग रहा है, अपने गांव जैसे। बुरहानपुर ऐसे ही तो रहता था। ऐसी जगह आती हूँ तो मेरे को अपने बचपन का गांव याद आ जाता है, बुरहानपुर। दुर्ग जिला छत्तीसगढ़, जिला बालोद अब हो गया है। अब बालद हो गया। ये भी अलग गांव है, देखो। फिर से खराब है, रोड तो बना ही रहे। पानी कमी वाला एरिया लग रहा है। सूखा सूखा थोड़ा सा लग रहा है, पहाड़ वहां। इस तरफ पानी की परेशानी रहती है गर्मी के दिनों में। अभी तो खैर ये है वो ताड़ी। अच्छा हाँ, जैसे ताड़ी निकालते हैं। अच्छा, बस्तर के सेल्फी जैसे ही झाड़ है। हाँ, वहाँ का तो ऊंचा ऊंचा था। ये देखिए, यहाँ का कम ऊंचा है। एक ताड़ी का पेड़ हो गया तो 1-2 हो गए तो उसकी आजीविका चल जाती है। अच्छा। हाँ, कई बार बेटियों को दहेज में देते हैं अच्छा। ताड़ी का पेड़, अच्छा, मुझे लगता था। तो उसकी आमदनी फिर उसी की हो जाती है। पहुंच गए हम बाग की गुफाएं। वो देखो टापू। कहाँ पे है? ये पहाड़ का रेंज आ गया, हाँ। कड़े पहाड़ का। चलो ठीक है, पानी की बोतल बस लेके जाएंगे अपन, है ना? गाड़ी यहीं से वो करना पड़ेगा। टिकट घर है, कितना है? 300 रुपए।
विदेशी नागरिक के लिए, और भारतीय नागरिक के लिए 25 रुपए प्रति व्यक्ति। विदेशी नागरिक 300 रुपीज पर व्यक्ति। ये विदेशियों में बहुत लोकप्रिय है। ये हाँ, फॉरेनर। कितना सस्ता है ना। हाँ चल लेके आओ। हम लोग को लग रहा था 300-400 रुपये होगा यहाँ का टिकट। नहीं 25। ये पुरातत्व, भारतीय पुरातत्व में है। ठीक। सूर्योदय से जी ये संग्रहालय है, ये यहाँ से न जाने का, और ये सामने गुफाएं हैं। हाँ हाँ। कितना है टिकट? 25 रुपये का टिकट। हाँ 25। मोबाइल का, कैमरे का क्या क्या है? नहीं ना, वो जो वीडियो कैमरा आता है ना बड़ा, वो उस पे 25 रुपये चार्ज है। हाँ बस। अच्छा। और ड्रोन से खींचते हो उसका? हाँ उसका भी 25 रुपये। हाँ उसका 25। अच्छा। आइए बघिनी। बघिनी शेरनी। हर पति के लिए पत्नी तो शेरनी होती है। और आज आई है ये खुद बाग गुफाएं, जो इंदौर से लगभग 160 किलोमीटर, धार जिला में आता है। ये धार जिला मुख्यालय से 97 किलोमीटर, और हम लोग बड़वानी तरफ से आए हैं तो 55 किलोमीटर पड़ा। बड़वानी से यहाँ ना। और ये है बिल्कुल बाग नाम का गांव है। जब कुक्षी से आगे हम बढ़ते हैं अलीराजपुर की तरफ, यहाँ से गुजरात बॉर्डर बहुत नज़दीक है। नर्मदा नदी की दूर पे है। बड़केश्वर नाम की एक जगह है, उसके उत्तर तट से मेरे ख्याल से 10-15 किलोमीटर होगा बड़केश्वर। और यहाँ विश्व प्रसिद्ध बाघ की गुफाएं देख लीजिए। विश्व प्रसिद्ध बाघ की गुफाएं। आओ तो चलते हैं अपन बाघ की गुफाओं की ओर। बाघ की गुफाएं क्यों बोला गया है इसको? ये बताएंगे हम यहाँ से निकलते समय। तब तक आप वीडियो देखिए और गुफाएं देखिए। ये बघिनी नदी, ये भी नर्मदा की सहायक नदी। एकदम अच्छा है लोकेशन। ठंडकता है ना, ठंडकता नदी। ऐसा लग रहा है जाके पानी पी लो नदी से। हाँ बहुत सुंदर। अभी वो हम लोग गए थे भुवनेश्वर में, जो गुफा गए थे। हाँ कौन सा गुफा था? हाँ लेनी गए थे। हाँ कौन सी लेनी? उदयगिरी लेनी। एक उदयगिरी की गुफाएं हमारे भोपाल के पास है। हाँ, सांची के पास। वहाँ भी बौद्ध और जैन गुफाएं हैं। और पचमढ़ी में भी। और वहाँ है उदयगिरी और खंडगिरी भुवनेश्वर में। अजंता एलोरा में भी गुफाएं हैं। लेकिन ये गुफाएं हमारे मध्य प्रदेश की शान है। हमारे मध्य प्रदेश में वैसे बहुत सारी शान है। महाराष्ट्र में गुफाओं को लेनी कहा जाता है। लेनी। ये सामने चौतन्य हाल चलते हैं, इसमें सभा मंडप है। गुफा नंबर 2 से शुरुआत करते हैं। आज अब भावना थक गई क्या इतने सीढ़ियों में? तो गए सीढ़ियों से नहीं, धूप केवल 150 मीटर होगा, मुश्किल से 75 मीटर होगा भाई, मुख्य द्वार से जहाँ गाड़ी खड़ी की है। और इसको कहा जाता है गुफा नंबर 2। कहाँ पे लिखा है? नहीं, गाइड यहाँ नहीं मिलते ना। गाइड नहीं मिलती, फीस भी, एंट्री फीस भी कम है। हाँ तो ऐसे में भी लोग नहीं आए तो फिर क्या आना चाहिए, जबकि विदेशों में बहुत, विदेशियों यहाँ बहुत आते हैं। हाँ विदेशियों में बहुत क्रेज है। वाह ये गुफा है कि महल है? ये राजमहल लग रहा है। और ये पत्थर खोद खोद के बना है, पता है? अच्छा, और ये संरक्षित रखने के लिए बाद में करा गया है लग रहा है। हाँ मुझे लगता है ये पिलर रहा होगा तो इसको डिजाइन कर दिया गया है। ये ओरिजिनल ये है भावना, देखिए ऐसा रहा होगा। ये जो समय के साथ क्षरण हो रहा है ना इसमें, तो उसको इस तरीके से, और इसमें भी डिजाइन था। इसमें भी ये सब डिजाइन था। ये इन सारी गुफाओं का संबंध बौद्ध धर्म से है। यहाँ अनेक बौद्ध मठ और मंदिर देखे जा सकते हैं। इन गुफाओं में चैतन्य हाल में स्तूप है। और सबसे बड़ी बात, जितने भी गुफाएं देखे हैं अपन, है ना, पचमढ़ी की गुफाएं, और वहां गए थे कौन सी, उदयगिरी की गुफाएं, ऐसा नहीं है वहां। ये तो पूरा राजमहल लग रहा है, अंदर पूरा राजमहल है ये। रानियों की रानी महारानी भावना
इस सभा मंडप में पधार रही हैं। ये सभा मंडप ही है भावना। अच्छा, देखो कितने पिलर्स हैं यहाँ पर, और अंदर ही अंदर और वहाँ एक गर्भगृह जैसे बना हुआ, हो सकता है कभी वहाँ मूर्ति रही होगी क्या। देखते हैं, देख के आते हैं क्या है। संग्रहालय में बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं यहाँ जो पास में, और यहाँ कमरे भी बने हुए हैं। देखिए बौद्ध भिक्षुओं के रहने का कमरा कहा जाता है इसको। गुफा बोलो कि पुराने जमाने के महल बोल सकते हैं। ओ, यहाँ तो स्तूप बना है। ये बुद्ध की कथा का वर्णन है। देखो इसके हाथ में चंवर है, एक टूट गया है। ये बुद्ध है बीच में। अंधेरा है तो कम दिख रहा होगा। बुद्ध की मूर्तियां हैं, ये शायद टिका के रखे हैं, गिरे मत करके। पर ना थोड़ा सा अंधेरा है अंदर गुफा के अंदर। और इस मंडप के बाद ये बीच में हम गर्भगृह जिसे कह रहे थे ना, स्तूप बना हुआ है। वाह, कितना सुंदर बनाया है। यहाँ लाइट लगाते नहीं है भावना। लाइट लगाना चाहिए ना जब इतने वो है तो। नहीं, अजंता एलोरा में जैसे लाइट और फ्लैश उपयोग करना मना है ना, वैसे ही हो सकता है यहाँ भी होगा। आइए एक पूरा फेरा ले लेते हैं, इसके बाद तो बंद है। इसमें भी डिजाइन है। स्तूप, स्तूप मतलब क्या जानती हो? हालांकि जुड़ा हुआ है, अलग नहीं है, छत से जुड़ा ही हुआ है, तो इसलिए उनके अस्थि रखने का स्थान तो नहीं कहा जा सकता। हाँ। लेकिन प्रतीकात्मक कहा जा सकता है। स्तूप मतलब तो वही होता है ना, उनके अंश राख अस्थि का कलश रखने का स्थान। बौद्ध धर्म में कितना बड़ा है वहां तक। हाँ? बहुत बड़ा राजमहल जैसे लग रहा है ना। ये इस तरफ भी मूर्तियां हैं। इधर भी है मूर्ति। काहे की है समझ में नहीं आ रहा। आपको समझ आ रहा है? ये बुद्ध, भगवान बुद्ध है ना, ये वाले बीच हाँ, वाले जो हाँ। हाँ, वो तो वही समझ में आ रहा है। तो बाकी खंडित हो गए हैं ये देख, ये खंडित है। बाकी चंवर पकड़े हुए ना, चंवर समझती हो ना, जो उनको हवा करते हैं। हाँ। चलो उधर चलते, कुछ कमरे बने हुए हैं यहाँ, छोटी छोटी सा कमरा बना है। बौद्ध भिक्षुओं के रहने ये के कमरे ओरिजिनल बने। है, ये पत्थर जो है ये है ओरिजिनल वॉल है ना, मतलब ओरिजिनल मतलब उसी समय के। उसी समय के। और उसमें देखिए पठेरा भी है, जाओ देखो। हम लोग छत्तीसगढ़ी में इसको पठेरा बोलते हैं, इसको पठेरा बोलते हैं। कुछ सामान रखने के लिए। और क्या है इधर? कुछ ये भी है कुछ गहना। भोजन रखने का स्थान है क्या? क्या पता, बहुत ही बड़ा है, लेकिन अभी तक की जितनी गुफाएं देखे हैं उसमें पठेरा। ये भी कमरा है, इसमें भी पठेरा बना हुआ है। पठेरे को इधर क्या बोलते हैं भवन? नहीं, पाटा नहीं बोलते। सब में सामान रखने का स्थान बना हुआ है। कितने सारे कमरों में पूरे देखो चारों तरफ, सभी तरफ। बीच में मंडप है, सभा मंडप। बीच में मंडप और चारों कुछ तरफ इतिहासकार इन्हें 4वीं और 5वीं सदी में निर्मित मानते हैं, अधिकतर 7वीं सदी के हैं। चलिए अब जाते हैं। इन यहाँ 7 गुफाएं हैं भावना। उसमें ये 2 प्रमुख है, 2 नंबर और 4 नंबर। ये 2 नंबर है जिसमें ऐसे सभा मंडप है। कि अगर ये बौद्ध गुफाएं हैं तो गणेश जी की मूर्ति क्यों है? इसीलिए तो स्थानीय मानते हैं ना कि ये पांडव के जमाने की गुफा है, लेकिन अंदर तो बुद्ध की मूर्तियां बनी हुई हैं। हाँ। तो इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। मान्यताएं और किंवदंतियां तो प्रचलित रहती है। कहाँ से आए हैं आप लोग? खरगोन जिले से आए, खरगोन से। अच्छा, यहाँ से कितना दूर है खरगोन? खरगोन यूँ तो लगभग 125 के आसपास है। क्या क्या देखा आपने यहाँ? अभी तो शुरुआत खेत वेद और अच्छी अच्छी चीजें। यहाँ क्या क्या देखा है गुफा में? यहाँ अभी अंदर जा ही रहे। अच्छा, ठीक है, ये बहुत बढ़िया। चलो कोई तो पर्यटक मिले, गर्मी में निकल ही नहीं रहे पर्यटक। ही कम रहते हैं। जी जी, कई बार ऐसा आपको अकेले आप कुछ भी लगेंगे। इसीलिए तो शांति भी है। इसीलिए अच्छा भी लग रहा है थोड़ा सा। ओ, ये 3 नंबर गुफा है। भावना इधर एक बार मुड़ लो, एक फोटो खींच दूं आपका।
ये तो पूरा शहर जैसा है भाई। सब बनाने में कितना टाइम लगा होगा। और कैसे बनाए? यहाँ भी कमरे जैसे हैं या अलग अलग मंदिर थे लगता है। ये पूरा पहाड़ को काट के बनाया गया है। और भावना उदयगिरी जो और खंडगिरी था वहाँ, इतने में 10-15 गुफाएं गिन दिए थे। कहाँ पे? उड़ीसा में। उड़ीसा में, हाँ। हाँ, तो सब अलग अलग गुफा थी इसी तरीके के, लेकिन ये एक गुफा, ये 4 नंबर 5 नंबर इस एक महल को एक गुफा बोल रहे हैं। एक महल जैसा है उसको एक गुफा। बहुत। और बाघ वो बोल रहे हैं, वो कहाँ है बाघ चित्र? अजंता और एलोरा गुफाओं की तर्ज पर ही बाघ गुफाएं बनी हुई हैं। ये गुफा नंबर 4 आ गए हम। इन गुफाओं में बनी प्राचीन चित्रकारी मनुष्य को आश्चर्य में डाल देती हैं। ये भी उतना ही बड़ा है जैसे चैतन्य हाल है गुफा नंबर 2 में, वैसा ही ये भी बड़ा है। ये चौड़ाई में ज्यादा है। चित्रकारी अभी भी दिख रहे हैं यहाँ के। कहाँ है? ये चित्रकारी नहीं बोलते हो तो कार्विंग है। कार्विंग बोल रहे हैं। हाँ, चित्रकारी तो रंग से बनाया जाता है ना। ये कार्विंग है। चित्र इधर होंगे, आइए देखो, लेकिन थोड़ा सा वैसा लग रहा है। ये देखिए, ये है चित्रकारी। तब के जमाने का रखा है ये चित्रकारी। 4वीं-5वीं शताब्दी, मतलब कितना हो गया? 1500 साल। 1500 साल की चित्रकारी। और ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल जो है कुछ ही साल पहले का है। इसको और प्रतिरक्षण किया होगा क्या, कोटिंग जैसा? हो सकता है, इसलिए यहाँ पर को वो करके रख दिया है, बैरियर बना दिया है कि और आगे ना जाए लोग। ये देखो, इसको देखिए, ये बात यार, ये तो एकदम नेचुरल कलर है ना। यहीं से, इसी कारण यहाँ बाघ प्रिंट। हाँ, वही मैं पूछ रही थी, बाघ प्रिंट जो है वो इसी कारण गुफाओं से है कि रिलेशन उसका कि नहीं है? अब यहाँ हो सकता है पेंटिंग से प्रेरणा लिए हों और छापा करने लग गए हों यहाँ के कारीगर, क्योंकि ऐसे ही फूल तो बने रहते हैं उसमें भी। अद्भुत। ये तो पूरा अजंता एलोरा है सेम। आप गए हो क्या? नहीं, गया नहीं हूँ, देख पढ़े हुए ना, जाएंगे वहां भी। ये देखो, इधर पानी की जो है। और रंगों का भी प्रयोग है। और इन गुफाओं के अंदर देखिए पानी की धारा बह रही है। पानी का कहीं से रिसाव हो रहा होगा। रिसाव हो रहा होगा, हाँ। यहाँ पे देखो कुछ जा रही है। यहाँ भी एक स्तूप है। सेम है, वैसी ही है, 2 नंबर। चलो आगे चलते हैं। अच्छी जगह है, बहुत आनंद आया देख के। अब इन गुफाओं में अगर शेर रहने लग जाए। सही बात है, उनके लिए बना बनाया बढ़िया घर मिल गया उनको, शेर को। कैसे रहते होंगे? हाँ, कैसे रहते होंगे। और एकदम मेंटेन करके रखा है, लेकिन ना बढ़िया साफ सुथरा मस्त। हमारे जैसे लोग ही ये सब गलत काम करके चले जाते हैं। हाँ ये सब यार, चीजें मतलब ऐसी जगह ऐतिहासिक धरोहर है हमारी, ऐसे सब नहीं करना चाहिए। ये कोटिंग किया हुआ है पुरातत्व विभाग ने, उसको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं लोग। अजंता और एलोरा गुफाओं की तर्ज पर ये बाघ गुफाएं यहाँ बनी हुई हैं। देख रहे हो, इन गुफाओं में बनी चित्रकारी, कितना आनंद आ गया है। बहुत ही मस्त है, अद्भुत। इसमें देखो बौद्ध धर्म के। इन गुफाओं की खोज 1818 में डेंजरफील्ड ने की थी। माना जाता है कि 10वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के पतन के बाद इन गुफाओं को मनुष्य ने भुला दिया था और यहाँ कालांतर में बाघ रहने लगे। बाघ मतलब शेर रहने लग गए। तो लोगों के बीच ये बाघ वाली गुफाएं, तो ये बाघ की गुफाएं हो गई। और यहाँ पर जो पास में गांव है उसको बाघ कहा जाता है। गांव का नाम ही बाघ है। हाँ। और इस नदी को जो हमारे साथ साथ चल रही है नीचे से, उसको बघनी नदी कहा जाता है।
तो दोस्तों अच्छा लगा हम लोगों को आज यहाँ आके। अब आगे बढ़ते हैं, समय की कमी है। सबको आना चाहिए बाघ की गुफाएं, एक बार जरूर आओ, चाहे एमपी वाले हो, इंडिया वाले हो, फॉरेनर्स तो बहुत आते हैं यहाँ पे। सबको आना चाहिए। हम भी बहुत देर से आए, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। और भावना तो इसलिए आए हैं कि बाघ फ्रेंड की साड़ी दिलवाऊंगा। इनका फेवरेट। हाँ, अभी एक और फेवरेट आपने देखा होगा, महेश्वर वाला हम गए थे, वो वीडियो भी देखिएगा पीछे जाके, वो भी फेवरेट है। जहाँ ललचाइन है, ललचहीन। चलो चलते हैं।